हेलो नमस्कार साथियों, कुलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास 9th मैथ का जो है सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें 13.7 का जो है 6 नंबर तक कंप्लीट कर दिए हैं। अब वहां से आगे बढ़ाते हैं। 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर का सवाल है क्लास 9 13.7 का 7 नंबर। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिगत घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले समझो सवाल को क्या बोल रहा है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर के परिगत। मान के चलो कि समकोण त्रिभुज है कोई इस टाइप का, जैसे ये जो है ए है, बी है, सी है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर के परिगत घुमाया जाता है। तो यहाँ ये 12 ले लो, ये 5 ले लो और ये कितना है 13 है। ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर के परिगत घुमाया जाता है, ऐसे करके घुमाया जाता है। घुमाया अगर जाएगा तो घुमाने के बाद इसको 12 सेंटीमीटर के परिगत अगर घुमाया जाएगा तो कैसा आकार बनेगा, इस टाइप का आकार का बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा जब घुमाएगा तो, ठीक है। क्या कि ये ऊंचाई तो 12 ही रहेगा, ये त्रिज्या इसका 5 रहेगा, ठीक है। और ये जो है इसका 13 यहाँ आ जाएगा। ऐसे घुमाने पर तो ऐसे आकार बनेगा, इसी को अगर घुमाएगा तो यहाँ पे इसका ऊंचाई जो है वो 12 है। तो यहाँ पे ऐसे लिखना होगा कि शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई मतलब h बराबर जो है ये 12 होगा, 12 सेंटीमीटर। और त्रिज्या मतलब r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसका कहता है कि आयतन ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का पाई ही रहने दो, r स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, h का मान 12। इसको काटो, 25 25 चौके 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया आंसर। इसको उतारो, फिर इसका दूसरा सवाल बनाते हैं। ठीक है। अब 8 नंबर का सवाल क्या कहता है कि यदि प्रश्न 7 के, यही जो प्रश्न जो अभी बनाए इसी प्रश्न का बात कर रहा है, इधर ध्यान दो नहीं तो फिर समझेगा नहीं। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिगत घुमाया जाए, इसमें क्या बोला था, यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है, ये 12 सेंटीमीटर के परिगत घुमाए थे। लेकिन 8 नंबर का सवाल में क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर के परिगत घुमाया जाए। तो मतलब कि यहाँ पे ये 5 डालो, ठीक है, ये 5 डालो, ये 12 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक। ये तो मान के लो ए बी सी है, सिर्फ चेंज हो रहा है, ये इसका जगह पर चेंज हो रहा है। इसके परिगत अगर घुमाएंगे तो बनेगा तो इसी आकार का, आकार का ही बनेगा, इसे करके। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 5 लेना होगा, ठीक है, और ये 12 लेना होगा, ये थोड़ा ज्यादा बनेगा आकार के अनुसार से, ये जो है सही नहीं है। मतलब कि इसका त्रिज्या 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 12, और इसका ऊंचाई 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे h बराबर 5 ले लेंगे और r बराबर ले लेंगे 12। जबकि पहला सवाल में जो है ये 7 नंबर का सवाल में क्या हुआ था कि इसका r लिए थे 5 और h लिए थे 12, तो दोनों पलट जाएगा सवाल के अनुसार से। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 नंबर का सवाल में कि शंकु का जो है, शंकु का ऊंचाई 5, जिसके परिगत
घुमाया जाएगा तो वही होगा, 5 सेंटीमीटर के परेगा घुमाया जाता है तो ऊंचाई 5 हो जाएगा, ये ध्यान में रखो, ठीक है। और त्रिज्या, त्रिज्या जो बचा है क्या, फिर 12, काहे कि 13 तो फिक्स है। और इसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 हुआ पाई, आर का मान यहाँ 12 बैठाना, तो 12 गुना 12, एच का मान 5, काटो यहाँ 4, 4×5 = 60 गुना 4, 24, 240 पाई सेंटीमीटर। एक तो आंसर यही हो गया, ठीक है। फिर इसमें से क्या कहता है कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करें। प्रश्न 7 में जो निकला था, कितना निकला था प्रश्न 7 में, आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये निकला था। ये प्रश्न 7 का बात कर रहे हैं, और प्रश्न 8 का अभी तुरंत निकाले। कहता है कि दोनों का जो है अनुपात क्या होगा। 2 सवाल पूछा, एक तो आंसर यही हुआ, फिर कहता है अनुपात निकाल, तो अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात, अनुपात तो पहला वाला के मतलब ये 100 पाई, और दूसरा वाला कितना है 240 पाई, तो पाई पाई कैंसिल होगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब भी बैठा कर दोगे तो कहेगा कि सेंटीमीटर क्यूब कहाँ बैठा है, तो ये भी तो कैंसिल होगा। 0 से 0 समाप्त हुआ, 2 से काटोगे तो 5, यहाँ 2 से काटोगे तो 12, तो 5 अनुपात जो है 12, एक आंसर ये, ठीक है। तो 2 आंसर हुआ इसका, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब और 5 अनुपात 12, ये 8 नंबर का सवाल हुआ। इसको उतारो, फिर से अगला सवाल। ठीक है, अब 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, ठीक है। शंकु के आकार का है गेहूं का एक ढेरी, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात करना है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आयतन ज्ञात करते हैं, उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दिया क्या हुआ कि शंक्वाकार गेहूं की ढेरी का व्यास, शंक्वाकार, शंक्वाकार गेहूं की ढेरी का व्यास 10.5 मीटर, जानते हो त्रिज्या इसका आधा हो जाता है, 10.5/2 हो जाएगा ना मीटर, ठीक है। और ऊंचाई जो है h बराबर दिया हुआ है 3 मीटर। अब शंक्वाकार ढेरी का जो है आयतन आसानी से निकल जाएगा, कहीं त्रिज्या और ऊंचाई रहे तो आयतन आसानी से निकल जाता है। शंक्वाकार, शंक्वाकार ढेरी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 बैठाओ, आर स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार 10.5/2 गुना 10.5/2, ऊंचाई का मान 3, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको दशमलव हटा करके लिखो एक बार, यहाँ पे हो जाएगा 105/20 गुना 105/20। अब काट सकते हो, काटोगे तो 5 से अगर काटोगे तो 5 गुना 10, 5, 21 बार में 5×20, यहाँ भी वही होगा 21/4, काटो इसको 7 तिया 21, और कटेगा 11 बार में, ये 2 बार में, और नहीं कटेगा 11 तिया 33, 33 गुना 21/4 दूना
8। 33 गुना 21 करोगे तो कितना हो जाएगा? 21 तिया 63, 3, 21 तिया 63 और 6 69 बट्टे हो जाएगा 8। अब इसमें से भाग दो। 8 8 64, 8 64 हुआ तो 5 53 है ना। 8 48, 48 5 फिर 50 हुआ, फिर 8 48 2 20 हुआ, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, तो 86.625 मीटर जो है क्यूब। ये आंसर तो यही नहीं, ठीक है। उतारो इसको, फिर से आगे बनाते हैं इसका। इसमें अब जो है सिर्फ इसका कैनवास का जो है क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। इसी भी सवाल में क्या कहता है कि इसी ढेरी को जो है कैनवास से जो है ढका जाना है, तो उस कैनवास का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको मिटाते हैं, फिर यहाँ से जो है तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, काहे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा तो आर चाहिए। यहाँ पहले आर निकालना होगा, तब जाकर के क्षेत्रफल निकलेगा। एल निकालना होगा, आर तो दिया हुआ है आर एच। यहाँ से अगर आर को लाए इधर उठा करके, तो आर का मान दिया हुआ है कितना, अगर यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 105/20। तो इसको फ्रैक्शन में ना दशमलव में लेते आए, तो ऊपर नीचे अगर 5 से गुना करोगे तो नीचे में यहाँ पे 105 गुना 5 हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा। गुना कर दो, 25 25, उसके बाद हो गया 2 5 का 5 बटे 100। इसको अगर लिखोगे तो 5.25 लिखा जाएगा, जो कि आर का मान है इतना, और एच का मान तो है ये है, एच का मान 3 मीटर दिया हुआ है। तो इसी से जो है एल का मान सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ एल बराबर क्या होता है, √h² जोड़ r²। एच का मान यहाँ पे है 3 का स्क्वायर, आर का मान है 6.25 का स्क्वायर, 6 नहीं 5.25 का स्क्वायर। इसका मतलब 5.25 गुना 525 गुना 525 करना होगा। गुना करो इसको, कितना आ जाएगा, 25 25, 5 दूना 10, 2 12, 25 25 26। फिर इसको करोगे 525 गुना 2 तो करोगे तो 1050 हो जाएगा, 1050। फिर 5 से गुना करोगे 26 25 से होगा, मतलब 5 2 6 2, जोड़ दो इसको, 5 2 6 5 11 और 5 16 16, 2 2 4 1 5 6 1 7 हुआ, इतना आया 27 56 25। इसका मतलब यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा 27.562 27.562। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो अंतिम में तो ये 56 आएगा ही, 56 2 5 इतना आएगा। ये 9 27 में जोड़ जाएगा, 9 7 16 36, 36.5625। अगर इसका वर्गमूल अगर करोगे तो अप्रोक्स में जो जाकर के जो है अप्रोक्स में जाकर के निकल जाएगा 6.047, ठीक है, इतना जो है मीटर। अब इसको जो है इसका कैनवास का जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेते हैं। कैनवास
का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान जो है यहाँ पे 6.047 बैठा दो, और अच्छा आर का मान तो 5.25 है, 5.25, एल का मान इतना निकला है 6.047। अब देखोगे ऊपर का ऊपर से गुणा करना होगा तीनों टर्म को, उसके बाद 7 से जो है भाग देना होगा। तो गुणा करो ऊपर का कितना है 525, 6047 यहाँ कर देते हैं 6047 गुना 525, 7×5 = 35, 5×4 = 20 और 3 23, पूरा 23 हुआ, 6×5 = 30, 7×2 = 14, 4×2 = 8, 1 9 0, 6×2 = 12। फिर 5 से करोगे तो यही आ जाएगा 5 3 2 0 3, 5 यहाँ पे हो गया। अच्छा यहाँ पे एक अंक छोड़ के लिखना था, इसको छोड़ के लिखना पड़ेगा ना, 5 3 2 5 3 2 0 3, जोड़ो इसको 5 4 3 7, 9 2 11 और 5 16, 3 1 4, 2 2 4, 3 7, 1 और 3, इतना आया। तो दोनों में 3 और 2, 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 31 दशमलव ना, 31.7465। अब इसको गुना कर देना है 22 से, 22 से इसको 22 से गुना करोगे इसको तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15, 6 दूना 12, 1 13, 4 दूना 8, 1 9 हो गया, 7 दूना 14, 2 का 2, 3 3 दूना 6, फिर वही सेम आ जाएगा 0 5 3 9 4 3 6, इसको जोड़ दो 0 5 5 3 8, 9 3 12, 9 4 13, 1 14 हो गया, 4 3 7, 1 8 हो गया, 6 3 9 और यहाँ 6 का 6 होगा, है ना। यही आया ना। अब यहाँ पे जो है कितना अंक के बाद आ जाएगा दशमलव, फिर वही 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे जो है 5 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 698 यहाँ लिख देते हैं 698 दशमलव 42 85 0, 42 85 0/7, ठीक है। अब इसमें से भाग देंगे, भाग अगर दोगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 9 7 63, 9 तो आएगा, उसके बाद यहाँ पे 6 बचा, फिर 68 हो गया, फिर 9 7 63, दशमलव 5 आया, 5 और 4 54 हुआ, तो 7 से भाग दोगे 54 में तो कितना बार में लगेगा, 9 7 63 हो जाता है ना, 7 7 49, 7 8 56, 7 बार में, 7 7
49 हुआ। 5 मतलब 52 हो गया, फिर 7 सतह 49, ठीक है। 3 38 हुआ, फिर 7 पचे 35, 35 3, फिर 7 पचे 35, कितना आ रहा है, मतलब अप्रोक्स में ही हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 7 8 हो सकता है। कितना आंसर है? 99.8 8 7 5। एक बात बोलो ना, कितना है? 99.8 लिख दो डायरेक्ट अप्रोक्स में, ठीक है। 99.8 मीटर क्यूब, यही हो गया स्क्वायर हो जाएगा, क्या कि क्षेत्रफल है ना, स्क्वायर हो जाएगा, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट हो गया ये 13.7, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा चैप्टर सॉल्यूशन हो चुका है, 13.1 से लेकर के 13.7 तक पूरा कंप्लीट है। प्ले लिस्ट में जाके देखिए, अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत